no. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। मूवी की शुरुआत में लीमैन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड यूएन के साथ वैनकूवर शहर में रहता है। वो दोनों ही पेंटर्स हैं। यूएन तो अपना दिमाग लगा के खुद के आइडियाज वाली पेंटिंग्स बनाती है, लेकिन ली वो तो अलग तरह की पेंटिंग्स बनाता है। वो मशहूर पेंटर्स की बनाई गई पेंटिंग्स की बड़े अच्छे से नकल करता है। ली अपने इस काम में बहुत ज्यादा माहिर है और वो छोटी से छोटी चीजों की एक पेंटिंग से नकल करके अपनी खुद की पेंटिंग में डाल देता है। हालांकि उसका काम पेंटिंग खरीदने वालों में ज्यादा मशहूर नहीं है। उसकी पेंटिंग्स तो एग्जीबिशन के लिए भी नहीं लगाई जाती, क्योंकि ली की बनाई पेंटिंग्स किसी और की नकल होती है। इसलिए चाहे वो कितनी भी अच्छी पेंटिंग बना ले, ली की पेंटिंग को कभी भी एग्जीबिशन में जगह नहीं मिलती। अब एक दिन ली शाम के समय घर पहुंचता है। वो यूएन और यूएन के मैनेजर के बीच में चल रही बात सुन लेता है। मैनेजर बोल रहा होता है, अगर तुम मशहूर होना चाहती हो तो तुम्हें ली के साथ काम करना छोड़ देना चाहिए। इसके जवाब में यूएन बोलती है, मैं अपने ली को कभी नहीं छोड़ सकती, बल्कि अगर तुम मेरे मैनेजर के पद से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब बहुत सारी कोशिश करने के बाद ली और यूएन की पेंटिंग्स किसी एग्जीबिशन में लगाई जाती है। उनकी पेंटिंग्स आने वाले मेहमानों के देखने के लिए लगाई गई है। सभी लोगों को यूएन का काम तो बड़ा पसंद आता है, लेकिन ली की पेंटिंग ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। फिर वहाँ पर द आर्टिस्ट नाम का एक आदमी आता है जो ली की पेंटिंग्स की बहुत बेइज्जती करता है। अरे ये कोई पेंटिंग है, ये तो नकली पेंटिंग है। इससे यूएन बड़ी गुस्सा हो जाती है और उस आदमी के ऊपर अपनी कोल्ड ड्रिंक्स फेंक देती है और आदमी से बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। अब ली उस आदमी के पीछे पीछे जाता है और यूएन की गलती के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन तभी ली को पता चलता है कि ये सब तो द आर्टिस्ट ने जानबूझ के किया था ताकि वो और ली अकेले में मिल सके। वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारे टैलेंट को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और तुम जिस तरह से पेंटिंग्स की नकल करते हो वो तो मुझे बहुत पसंद आया। अब दोनों एक बार में जाते हैं और शराब पीते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। आर्टिस्ट आगे बोलता है, मुझे मशहूर पेंटिंग्स की बनाई गई नकल बहुत पसंद आती है। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मस्त काम है। अब सभी बातचीत के बाद ली वापस से उस जगह पर जाता है जहां उसकी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन के लिए लगाया गया था। वहां पहुंचकर वो अपनी उस पेंटिंग को ही जला देता है जिसकी बेइज्जती की गई थी और ली अपने इस फैसले से बहुत खुश है। इसलिए वो अगले दिन द आर्टिस्ट को बुलाता है और उसके साथ काम करने के लिए हाँ बोल देता है। जब ली पूछता है कि वैसे मुझे कौन सी पेंटिंग की नकल बनानी है, तो द आर्टिस्ट उसके सामने $100 का एक नोट देकर कहता है, इसकी। अब पता लगता है कि आर्टिस्ट बहुत सारे नकली नोट्स बनाना चाहता है जिसको कोई पहचान न पाए। द आर्टिस्ट बताता है, हम लोग नोट्स को सीधा प्रिंटिंग मशीन में नहीं छाप सकते, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे हुनर का इस्तेमाल करके मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकता हूँ। अब ये बात सुनकर शुरू में तो ली गैर कानूनी काम करने के लिए मना कर देता है, लेकिन जैसे उसको महसूस होता है कि कुछ समय बाद वो पैसों में तैर रहा होगा तो ली इस काम के लिए मान जाता है। जब ली घर पहुंचता है तो वो देखता है कि यूएन उनका घर छोड़कर जा रही है। ली ने जिस पेंटिंग को जलाया था उसकी वजह से यूएन को बहुत सारे पैसे देने पड़े थे और साथ ही साथ उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। इस वजह से यूएन ने ली को छोड़कर चले जाने का तय किया है। अगले सीन में ली द आर्टिस्ट और उसकी टीम के पास पहुंचता है। वो सभी एक प्राइवेट प्लेन में थाईलैंड जा रहे होते हैं। ली बोलता है, मैं बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके वापस से कनाडा आऊंगा ताकि मैं यूएन को वापस पा सकूं। अब हमें टीम के बाकी लोगों से मिलाया जाता है। टीम में मिस्टर याम नाम का एक आदमी है जो प्रिंट करने के लिए प्लेट्स बनाने में बहुत माहिर है। टीम में कलर्स का ध्यान रखने वाली एक एक्सपर्ट है और 2 लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षा और साथ ही साथ नकली नोट्स को बेचने का काम दिया गया है। 1996 में आए $US पर फ्रैंकलिन की तस्वीर बनाई गई होती है जो कि पुराने नोट्स पर बनी तस्वीर से काफी ज्यादा बड़ी है और ऐसा होने से फ्रैंकलिन की तस्वीर में काफी छोटी छोटी नई चीजें और काफी सारी छोटी छोटी लाइंस ऐड कर दी गई हैं। अगर ये लोग बेहतर से बेहतर प्रिंटर का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी वो इतनी बारीकियों के साथ तस्वीर नहीं बना सकते, क्योंकि छापी गई तस्वीर नकली नोट्स पर बहुत ही अलग दिखेगी। साथ ही साथ फ्रैंकलिन की तस्वीर में बनाए कॉलर पर बहुत ही ज्यादा छोटे अक्षरों में द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है और एक प्रिंटर इतनी बारीकियों के साथ कुछ नहीं छाप सकता। और यहाँ पर आता है ली का काम, क्योंकि वो किसी भी प्रिंटर से ज्यादा बेहतर तरीके से नोट्स को छाप सकता है। नोट्स को बनाने में दूसरी मुसीबत यह है कि सभी नए नोट्स को खरोंच न लगने वाले पेपर से बनाया जाता है और इस पेपर की खासियत यह है कि अगर इसके ऊपर एक खास पेन का इस्तेमाल किया जाए तो वो पेन की काली इंक को पीला रंग में बदल देता है और इस तरह ही बैंक में काम करने वाले लोग नकली नोट्स को अलग करते हैं। अब द आर्टिस्ट किसी भी तरह इस पेपर को ढूंढने में लगा हुआ रहता है। फिर तभी वो ली से उसका काम शुरू करने को बोलता है, जो कि नोट्स को पेंट करना है।
और फिर ली अगले कुछ हफ्तों तक $100 वाले नोट्स की नकल बनाने में लगा हुआ रहता है। वो छोटी से छोटी चीज को बहुत अच्छे से बनाता है, यहाँ तक कि एक छोटी सी लाइन को भी नहीं छोड़ता। वैसे नकली नोट्स पर आर पार दिखने वाली तस्वीर बनाना और साथ ही साथ उसमें सिक्योरिटी वाला धागा लगाना बहुत मुश्किल काम है, और इस काम के लिए वो एक पुरानी चाइनीज तरीके का इस्तेमाल करते हैं। असली पेंटिंग को दो पेपर के बीच में रखकर दबाया जाता है, जिससे उनकी पेंटिंग में वो जैसा चाहते हैं वैसा काम हो जाता है। अब अगला काम नोट्स को छापने का है, जो कि मिस्टर याम की जिम्मेदारी है। वो अपने टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल करके नोट्स छापने वाली प्लेट्स बना देते हैं, जो कि छोटी छोटी बारीक चीजों को भी छाप सकती है। अब जांच के दौरान वो देखते हैं कि तस्वीर में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, जिसका मतलब है कि वो अभी तक सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसके बाद द आर्टिस्ट किसी तरह से खरोंच न लगने वाले पेपर्स ढूंढ ही लेता है, जो कि नोट्स बनाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं। अब पूरी टीम यूरोप की एक कंपनी में जाती है, जहां फोन नंबर्स को पेपर्स पर छापा जाता है। पता लगता है कि वो कंपनी उस तरह के पेपर्स का इस्तेमाल करती है जिसकी नकली नोट्स बनाने की जरूरत होती है, और जिस पेपर का इस्तेमाल एक कंपनी करती है वो पेपर नोट्स के साइज से 3 गुना बड़ा है। ये साइज का पेपर नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल सही रहेगा, इसीलिए द आर्टिस्ट बहुत सारे पेपर्स खरीदने का ऑर्डर दे देता है। और अब उन लोगों पर शक न हो, इसलिए वो बोल देते हैं कि हम चाइनीज कॉमिक्स छापने वाली कंपनी का एक हिस्सा है और हमें इन पेपर्स की जरूरत है। और फिर कुछ समय बाद ये खास पेपर टीम के ठिकाने पर पहुंच जाता है। जल्दी वो बहुत सारे नकली नोट्स बना लेते हैं, जो कि हूबहू असली नोट्स जैसे दिखते हैं। वो पुरानी चीजों को बेचने वाले फिर एक दुकान के जरिए अपने नकली नोट्स को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, और वो इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि वो किसी गलत आदमी के साथ धंधा न करें। द आर्टिस्ट के साथ पिछले 6 महीनों से काम करने के बाद ली वापस वैनकूवर शहर में आता है। वो युएन की एक चाबी लौटाने आया है, लेकिन वो युएन से मिलना नहीं चाहता और चाबी रखकर बाहर चला जाता है। अब द आर्टिस्ट बोलता है, तुम तो बहुत डरपोक हो यार, तुम्हारा बस का कुछ नहीं है, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? और इस बात की वजह से दोनों के बीच बहसबाजी भी शुरू हो जाती है। और फिर अपनी हिम्मत दिखाने के लिए द आर्टिस्ट एक बंदूक निकालता है और अचानक ही पुलिस कार की तरफ जाता है। वो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए पुलिस वालों को लूटने का सोचता है। फिर ली को ना चाहते हुए भी द आर्टिस्ट की मदद करनी ही पड़ती है, लेकिन वो डर के मारे किसी पर गोली नहीं चलाता। इस सब के आखिर में सभी के सभी पुलिस वाले मर चुके होते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ली बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। ली को अब जाकर महसूस होता है कि उसका बॉस एक सन की आदमी है। साथ ही साथ ली सोचता है कि मैं तो पेंटिंग बनाने के लिए यहाँ पर आया था, ना कि लोगों को मारने के लिए। अब हमें पुलिस के लिए काम करने वाले विंग नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि नकली नोट्स की जांच करने का ही काम करता है, और उसको कनाडा से हांगकांग बुलाया गया है, क्योंकि पुलिस को ये बात पता चली है कि पिछले कुछ समय से कुछ ज्यादा ही नकली नोट्स छापे जा रहे हैं। विंग अब हांगकांग के सबसे बड़े इंस्पेक्टर से मिलता है, जिसका नाम है हो। वो दोनों एक खुफिया मिशन पर जाते हैं और अपनी असली पहचान छुपाकर नकली नोट्स खरीदने के लिए निकल चुके होते हैं। काफी सारे लोगों से मिलने के बाद आखिरकार उन दोनों को द आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिल ही जाता है। वो सभी एक नाव पर मिलते हैं जहाँ पर एक पार्टी चलती है, लेकिन पुलिस वालों का सारा प्लान बेकार हो जाता है, क्योंकि द आर्टिस्ट खुद डील करने के लिए नहीं आता, उसने अपने किसी आदमी को भेजा हुआ है। फिर द आर्टिस्ट के लोग विंग के साथ बहुत सारे इम्तिहान लेते हैं। वो पता लगाना चाहते हैं कि विंग कोई खुफिया जासूस तो नहीं है, लेकिन आखिर में वो लोग मान जाते हैं कि विंग उन लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। अब एक दिन ली द आर्टिस्ट के पास जाता है और बोलता है, मैं आपसे आपके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, और मैं जाने से पहले किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लूंगा जो आपके काम कर सके और मेरी जगह पेंट करने का काम भी कर सके। फिर द आर्टिस्ट उसकी बात मान जाता है और बोलता है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि टीम के सभी लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने नकली नोट्स वाला धंधा फैला रहे होते हैं। इस काम से वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं और साथ ही साथ उनके नकली नोट्स की मांग बहुत बढ़ती जाती है। अब कुछ समय बाद थाईलैंड का डॉन द जनरल नकली नोट्स खरीदना चाहता है और इसके लिए वो टीम को बहुत सारे पैसे देने को भी तैयार है। द जनरल आर्टिस्ट और उसकी टीम को अपने ठिकाने पर बुलाता है ताकि वो सभी से मिल सके, लेकिन तब पता लगता है कि द जनरल ने बहुत समय पहले आर्टिस्ट के पापा को जान से मार दिया था, इसलिए द आर्टिस्ट यहाँ नकली नोट्स बेचने आया था ताकि वो द जनरल को मार सके। फिर द आर्टिस्ट ली से बोलता है, तुम्हारी जैकेट में एक बॉम्ब का बटन है, तुम उसको जल्दी से दबाओ, लेकिन डरा हुआ ली ऐसा करने से मना कर देता है। कुछ सेकंड्स के बाद एक कार में धमाका होता है और जल्दी काफी गोलीबारी भी शुरू हो जाती है, और इस तरह द जनरल के सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सारा नाम की एक लड़की बच जाती है, जो कि डॉन के लिए नोट्स नकली है या असली इसकी जांच करती थी। सारा आग लगने की वजह से लगभग मरने ही वाली होती है, लेकिन ली उसको जलने से बचा लेता है। फिर वहां से निकलकर सारा के काम की वजह से उसको टीम में भी शामिल कर लिया जाता है। ली सारा का काफी ख्याल रखता है और इसकी वजह से दोनों के बीच काफी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। कुछ समय के बाद द आर्टिस्ट सारा को एक नकली आईडी देता है, जिसमें सारा का नाम बदलकर युएन रख दिया गया है। हाँ दोस्तों, ये नाम ली की पुरानी गर्लफ्रेंड के नाम पर ही रखा गया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टीम ने अपने बिजनेस से 1 साल का ब्रेक ले लिया है और पिछले 1 साल से नकली नोट्स बनाने का उन्होंने काम नहीं किया है।
इस सब के दौरान ली और द आर्टिस्ट यूएन से मिलने के लिए वैनकूवर शहर में जाते हैं ताकि ली यूएन को वापस से अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। अब तक यूएन एक बहुत मशहूर कलाकार बन चुकी है जो कि 1000 से भी ज्यादा अपनी पेंटिंग्स बेच चुकी है, लेकिन जल्द ही ली की दुनिया हिल जाती है जब उसको पता लगता है कि यूएन ने अपने मंगेतर के साथ ही सगाई कर ली है और अब वो दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। द आर्टिस्ट बोलता है तुम्हें अपने प्यार के लिए अब लड़ना होगा, लेकिन ली पहले ही हार मान चुका है। अगले सीन में वो दोनों अपने बिजनेस के लिए मीटिंग करने के लिए एक नाव पर आते हैं। उनकी मीटिंग विंग के साथ है जो खुफिया तरीके से पुलिस के लिए ही काम कर रहा है और द आर्टिस्ट ने विंग के बारे में भी जांच कर ली है और उसको जल्द ही विंग की असली पहचान का भी पता लग जाता है। आर्टिस्ट को ये भी पता लग जाता है कि पुलिस उन लोगों को इसलिए ढूंढ रही है क्योंकि मिस्टर याम ने एक बहुत जरूरी नियम को तोड़ दिया था। उसने नकली नोट से एक घड़ी खरीदी थी और इस वजह से पुलिस ने उन लोगों को ढूंढ लिया है। अब आर्टिस्ट तय करता है कि मिस्टर याम की गलती के लिए उसको और उसके परिवार को मरना पड़ेगा। मिस्टर याम भीख मांगता रहता है कि प्लीज आप मेरे घर वालों को मत मारना, मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, लेकिन आर्टिस्ट याम को गोली मार देता है। ली द आर्टिस्ट को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन आर्टिस्ट ली को मारकर बेहोश कर देता है। अब टीम के लोग मिस्टर विंग से मिलते हैं। विंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आर्टिस्ट को उसके बारे में सब कुछ पता है। अब एक बंद कमरे में आर्टिस्ट ली को बुलाता है और कहता है तुम विंग को जान से मार दो, लेकिन ली ऐसा करने से मना कर देता है। इस वजह से आर्टिस्ट को ये काम खुद करना पड़ता है। अब ली का डर खत्म करने के लिए द आर्टिस्ट यूएन और उसके मंगेतर को अगवा कर लेता है। वो ली को एक बंदूक पकड़ाता है और बोलता है तुम इन लोगों पर गोली चलाओ, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा करोगे क्योंकि तुम इन दोनों से सख्त नफरत करते हो। हालांकि ली एक और बार गोली चलाने से मना कर देता है। अब की बार द आर्टिस्ट बड़ा गुस्सा होता है और वो गुस्से में यूएन की मंगेतर को जान से मार देता है, लेकिन ली यूएन की जान बचा लेता है। अब सारा जानती है कि ली की ऐसी हरकतों की वजह से वो मारा जाएगा, इसीलिए सारा सभी लोगों पर गोलियों की बरसात कर देती है। सारा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको अच्छे से याद है कि एक समय पर ली ने भी उसकी जान बचाई थी। एक खतरनाक लड़ाई में टीम के सभी लोग मारे जाते हैं और आखिर में ली आर्टिस्ट पर भी गोली चलाकर मार देता है। फिर सारा ली से यूएन को छोड़ने को बोलती है और फिर उसको एक होटल में लेके जाती है जो आर्टिस्ट ने उन लोगों के लिए खरीदा था। उन दोनों को पता चलता है कि आर्टिस्ट अभी भी जिंदा है क्योंकि पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली है। अब एक दिन ली को पता चलता है कि यूएन ने अपने मंगेतर को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है। ली को लगता है कि आर्टिस्ट यूएन को मारने के लिए वहाँ जरूर जाएगा ताकि वो मुझ तक पहुँच सके। अब सारा ली को बहुत समझाती है कि तुम्हें खतरे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ली अपनी यूएन को बचाने के लिए चला ही जाता है। रास्ते में वो गलती से नकली नोट्स का इस्तेमाल कर लेता है और जल्द ही पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब ली को हांगकांग के लिए लेके जाया जाता है जहां इंस्पेक्टर हो उससे सवाल जवाब करता है। ली बहुत डर जाता है कि अगर वो टीम या आर्टिस्ट से जुड़ी कोई भी बात पुलिस को बताएगा तो आर्टिस्ट उसको जान से मार देगा, इसलिए ली पुलिस को कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों के बाद यूएन ली से मिलने आती है और उसे पुलिस को सच बताने को बोलती है। पुलिस और ली के बीच में ये समझौता होता है, अगर ली पुलिस को सच बताएगा तो पुलिस उसको छोड़ देगी और साथ ही साथ ली की सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस वाले भी हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसके बाद ली अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है। वो यूएन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताता है। फिर वो बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात द आर्टिस्ट के साथ हुई, कैसे उन लोगों ने नकली नोट्स बनाए। वो ये भी बताता है कि उसने पहली बार किसी इंसान का कत्ल होते हुए तब देखा जब द आर्टिस्ट ने सभी पुलिस वालों को रोड पर जान से मार दिया था। अब सभी चीजें बताने के बाद ली टीम के बचे हुए दोनों लोगों की तस्वीर बनाने में मदद करता है। फिर सारा और द आर्टिस्ट की तस्वीर बन जाती है और उनकी तलाश शुरू हो जाती है। दिन के आखिर में ली और यूएन एक होटल के कमरे में अकेले होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले बाहर खड़े हैं। अब पुलिस द आर्टिस्ट की तलाश में लगी हुई है क्योंकि उनके पास अब द आर्टिस्ट की फोटो भी है। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर हो का ध्यान इस बात पर जाता है कि आर्टिस्ट एक पुलिस वाले के कपड़े पहनकर पुलिस हेडक्वार्टर्स में घुसा हुआ है। आर्टिस्ट को पुलिस वाले मिलकर पकड़ लेते हैं, लेकिन पता चलता है ये आदमी पुलिस के लिए बहुत समय से काम कर रहा है, इसलिए ये आदमी तो द आर्टिस्ट हो नहीं सकता। ये बात बहुत ही अजीब है क्योंकि यही आदमी शुरुआत से द आर्टिस्ट बना हुआ था। तब बताया जाता है कि ये पुलिस वाला वो आदमी है जिसने ली को थाईलैंड से हांगकांग लाने में मदद की थी और ली ने रास्ते में पुलिस वाले का चेहरा बड़े अच्छे से देख लिया था और उसको अच्छे से याद भी कर लिया था। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और पता लगता है कि ली और द आर्टिस्ट एक ही इंसान है। ली ने अपने दिमाग में ही द आर्टिस्ट नाम के आदमी को बनाया है ताकि वो इस सच को खुद से झुठला सके कि वो एक बहुत बुरा इंसान है। जब भी मूवी में द आर्टिस्ट कोई गलत काम कर रहा होता है तब वो कोई और नहीं खुद ली ही कर रहा था। उसने एक घड़ी खरीदने के लिए मिस्टर याम और उसके परिवार को मारा। आखिर में उसने अपनी टीम के लगभग सभी लोगों को मार दिया था। उसने यूएन के मंगेतर को मारा और टीम में लड़ाई भी इसी वजह से हुई थी। अब एक और हैरान कर देने वाली बात बताई जाती है, जो लड़की ली को जेल से निकलवाने के लिए आई थी वो यूएन नहीं थी, वो लड़की सारा थी। सारा ली को इतना पसंद करती थी कि जब उसका चेहरा जल गया था तब उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। सर्जरी के बाद वो बिल्कुल यूएन की तरह दिखने लगी। सारा अपने प्यार को बचाने के लिए आई थी और वो पहरेदारों को मारकर होटल से बहुत पहले ही भाग चुके थे।
अब प्रेजेंट में ली और सारा एक साथ बेड पर है। सारा बहुत दुखी होती है क्योंकि वो हमेशा ही नकली यूएन बनकर जिंदा रहेगी और हमेशा ही ली असली वाली यूएन को पसंद करता रहेगा। जब सारा ली से पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तब ली कोई भी सच नहीं छुपाता और बता देता है कि मैं अभी भी असली वाली यूएन से ही प्यार करता हूँ। अगले दिन वो दोनों एक छोटी नाव की मदद से हांगकांग छोड़कर भागने में लगे हुए होते हैं, लेकिन रास्ते में सारा बताती है मैं घंटों से नाव को गोल गोल घुमाकर घूम रही हूँ और हम लोग अभी भी हांगकांग में हैं। वो खुद को और ली को मारकर इस बेकार जिंदगी को खत्म करना चाहती है। जल्द ही उन लोगों को पुलिस घेर लेती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन लोगों को पकड़ सके नाव में धमाका होता है, जिसकी वजह से ली और सारा दोनों के दोनों मर जाते हैं। आखिर में इंस्पेक्टर हो असली यूएन के पास जाता है और बोलता है आपके मंगेतर का कातिल मर चुका है। ली की फोटो देखकर यूएन को याद आता है कि ली उसका बहुत समय पहले पड़ोसी हुआ करता था और अब पता लगता है कि ली और यूएन के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था। ली ने अपने दिमाग में यूएन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी मूवी का कॉन्सेप्ट अलग लगा हो, मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली मजेदार मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।